भारत ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर इतिहास रच दिया है। भारत ने जब ये कामयाबी हासिल की तो दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की इस कामयाबी पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। पड़ोसी चीन को भारत की इस कामयाबी से सबसे बड़ा झटका लगा है और चीन ने कई दिनों तक चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर कोई बयान नहीं दिया था। लेकिन अब कई हफ्ते बीत जाने के बाद चीन समेत दुनिया के कई देशों ने भारत की सफलता पर ऐसे बयान देने शुरू कर दिए हैं जिससे कि भारत को गुस्सा आ सकता है। चीन के एक वैज्ञानिक ने चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड नहीं हुआ है। चंद्रयान के लैंडर विक्रम ने जिस इलाके में लैंड किया था वो दक्षिण ध्रुव से बहुत दूर है। चीनी वैज्ञानिक के इस बयान से साफ साफ समझा जा सकता है कि चीन को भारत की ये कामयाबी हजम नहीं हो रही है। चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड करने के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड किया हो। अमेरिका और चीन जैसे देशों को भी अब तक इसमें सफलता हासिल नहीं हुई है। चीन के वैज्ञानिक का एक चीनी अखबार में लेख छपा है जिसमें उसने दावा किया है कि विक्रम लैंडर ने जिस इलाके में लैंड किया है वो दक्षिण ध्रुव पर नहीं था। आपको बताएं तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी कुछ इसी तरह का दावा किया है जिसमें कहा गया है कि चंद्रयान 3 ने जहां लैंड किया है वो दक्षिण ध्रुव नहीं था। चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव शेकल्टन क्रेटर के किनारे पर है जिसके कारण चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड करना बहुत ही मुश्किल काम है। इतना ही नहीं, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से जो जानकारी दक्षिण ध्रुव को लेकर दी गई है उसके हिसाब से चंद्रयान 3 मिशन से जहां लैंड किया गया है वो इलाका दक्षिण ध्रुव पर नहीं है। लेकिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद नासा की तरफ से ट्वीट कर कहा गया था कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए भारत को बधाई। ऐसे में अब चीन समेत दुनिया की कई बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट पर सवाल उठाना भारत की सफलता पर चिढ़ को साफ दिखाता है। जानकारी के लिए आपको बताएं तो चांद की सतह पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने करीब 14 दिनों तक रिसर्च किया और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव से जुड़ी कई ऐसी अहम जानकारियां जुटाई हैं जो अब तक किसी भी देश के पास नहीं है। मौजूदा वक्त की बात करें तो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को दोबारा एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोनों की तरफ से स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिल पा रहे हैं। इसरो का मानना है कि आने वाले समय में प्रज्ञान और विक्रम को दोबारा एक्टिव किया जा सकता है।